घड़ी नहीं होती तो हमारा जीवन कई तरह की समस्याओं से प्रभावित होता। वर्तमान समय में हर तरह की सुविधाओं या सेवाओं के लिए समय अवधि का निर्धारण होता है। इन समय अवधि निर्धारण के पीछे घड़ी की सुई का ही कमाल होता है, क्योंकि आज हम देखते हैं कि हवाई जहाज, रेलगाड़ी, बस ये सभी निश्चित समय पर ही अपनी सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। और बात करें तो हर जगह जॉब या बिजनेसेस में भी समय अवधि का विशेष तौर पर ध्यान दिया जाता है। इन सब के पीछे घड़ी की सुई का ही कमाल होता है। परंतु दोस्तों, घड़ी का आविष्कार एक बार में नहीं हुआ। इसमें पहले घंटे की सुई, बाद में मिनट की सुई, उसके बाद सेकंड की सुई को लगाया गया। घड़ी का आविष्कार कई चरणों में पूर्ण हुआ, जिसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। जो घड़ी हम वर्तमान समय में उपयोग करते हैं, उसका आविष्कार एक बार में नहीं हुआ था। प्राचीन काल में लोग अपनी दिनचर्या को कैसे चलाते होंगे जब घड़ी नहीं होती होगी, शायद इतिहासकार को भी इसका ज्ञान नहीं था। परंतु उस समय लोग समय देखने के लिए सूर्य का प्रयोग करते होंगे या फिर यूं ही अपने काम को करते रहते होंगे। मनुष्य रात और दिन के अनुमान से ही जीवन व्यतीत करता रहता होगा। जैसे जैसे मनुष्य में बुद्धि का विकास हुआ, समय को मापने की उसकी जिज्ञासा भी बढ़ती गई, जिसको देखकर लोग सूरज को देखकर ही समय का अनुमान लगा लिया करते थे। ऐसी स्थिति का प्रयोग प्राचीन काल से ही प्रचलित था, जिसमें किसी लोहे के खंभे या चट्टान की परछाई से समय का पता लगाया जाता था। इस तरह से समय का ठीक ठाक अनुमान लगा लिया जाता था। लेकिन यह तकनीक उस समय काम नहीं करती थी जब आकाश में बादल हुआ करते थे। इस प्रकार की तकनीक का प्रयोग प्राचीन काल की मिस्र की सभ्यता में देखने को मिलता है। समय का पता लगाने वाली इस तकनीक को कई तरह की कमियां थी, जिनको सुधार करने के लिए कुछ शताब्दियों के बाद ही जल घड़ी का आविष्कार हुआ। जल घड़ी का प्रयोग आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व भारत तथा चीनी लोगों द्वारा किया जाता था। भारत में इस घड़ी को घंटी का यंत्र कहा जाता था, परंतु समय के साथ यह विधि मिस्रियों, रोमनियों तथा यूनानियों ने भी अपनाई। जल घड़ी में 2 पात्रों का प्रयोग किया जाता था। ऊपर वाले पात्र में पानी भर दिया जाता था तथा उस पात्र में एक छेद कर दिया जाता था, जिससे नीचे रखे पात्र में बूंद बूंद पानी गिरता था। यह टपकती हुई बूंद से ही समय का पता लगाया जाता था, क्योंकि ऊपर वाले पात्र में धीरे धीरे पानी की मात्रा में कमी होती थी, तो उससे समय की गणना की जाती। कुछ समय के पश्चात जल के स्थान पर बालू या रेत का प्रयोग किए जाने लगा, जिसे रेत घड़ी का नाम दिया गया। हाइड्रोलिक घड़ियाँ। ईसा से 3 सदी पहले यूनान के आर्किमिडीज ने हाइड्रोलिक घड़ी की खोज की। आर्किमिडीज ने पानी में तैरने वाला इंडिकेटर डाल दिया था और बर्तन के साथ सीधे ही मीटर लगा दिया था। अब जैसे जैसे बर्तन में पानी बढ़ता जाता था, मीटर के माध्यम से समय की गणना की जाती थी। आगे चलकर सेबेस्टियन नामक वैज्ञानिक ने अलग तरह की तकनीकों का प्रयोग करके चाबीदार घड़ी बनाई, समय को और बेहतर तरीके से दर्शाती थी। इन्हीं तकनीकों का प्रयोग करके कई देशों ने वाटर क्लॉक टावर का आविष्कार किया और इसी तरह पानी का उपयोग करके घंटी को भी जोड़ दिया गया, जो निश्चित समय पर संकेत देने का काम करती थी। इन घटनाओं के सबूत आज से 2500 वर्ष पूर्व प्राचीन यूनान में देखने को मिलते हैं। 9वीं शताब्दी में इंग्लैंड के अल्फ्रेड गेट ने मोमबत्ती के द्वारा एक घड़ी बनाई, जिससे समय का पता लगाया जाता था। आधुनिक घड़ी का आविष्कार। आधुनिक घड़ी जो हम इस्तेमाल करते हैं, इसका आविष्कार एक साथ नहीं हुआ। इसका आविष्कार क्रमशः हुआ। घड़ी में पहले घंटी वाली सुई ही हुआ करती थी, आगे चलकर उसमें मिनट तथा सेकंड वाली सुई को भी जोड़ दिया गया। आधुनिक घड़ी के आविष्कार में कई तरह के विवाद हैं, लेकिन इसके आविष्कार का श्रेय सिल्वेस्टर द्वितीय को दिया जाता है। उन्होंने सन 996 ईस्वी में यांत्रिक घड़ी का आविष्कार किया था। यांत्रिक घड़ियों में कई पहिए लगे होते थे, जो किसी भार वाले तार के कारण चलते थे। इन पहियों को दोलनशील व्यवस्था द्वारा नियंत्रित किया जाता था। इन घड़ियों में घंटी भी हुआ करती थी। यूरोप में 13वीं शताब्दी में इस घड़ी का प्रयोग होता था, लेकिन यह घड़ी पूर्णतः सही घड़ी नहीं थी, क्योंकि इसमें ना तो मिनट की सुई थी और ना ही सेकंड की। यांत्रिक घड़ी। सन 1300 में हेनरी डेविक ने चक्री डायल तथा घंटों से सूचना देने वाली घड़ी का निर्माण किया। इस घड़ी में भी मिनट व सेकंड की सुई नहीं हुआ करती थी। वर्तमान में प्रयोग यांत्रिक घड़ियों को इसी घड़ी का संश्लेषित रूप माना जाता है। 16वीं शताब्दी तक घड़ियों का आकार बहुत बड़ा हुआ करता था, सार्वजनिक स्थान तथा महलों में ही लगी रहती थी। इस तरह की घड़ियों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाना मुमकिन नहीं होता था। कुछ मतों के अनुसार सन 1577 में घड़ी की मिनट वाली सुई का आविष्कार स्विट्जरलैंड के जोस बर्गी द्वारा अपने खगोल शास्त्री मित्र के लिए किया गया था। फिर इसका प्रयोग घड़ियों में किया जाने लगा। उस समय घड़ियों में आज की तरह टेक्नोलॉजी की कमी थी, लेकिन समय समय पर घड़ी को छोटा करने के लिए कई तरह के प्रयास किए गए। जानकारी के लिए बता दें कि कई लोगों का मानना है कि जर्मनी के निरमबर्ग शहर में पीटर हेनलिन ने ऐसी घड़ी का आविष्कार कर दिया था, जिसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सके।
जर्मन इतिहासकारों के अनुसार पीटर हेनलिन को पीतल की घड़ियों के निर्माता के रूप में भी जाना जाता है। हेनलिन बहुत ही महंगी घड़ी बनाया करते थे जो अमीर लोगों द्वारा ही खरीदी जाती थी। कई देशों में हेनलिन को ही आधिकारिक तौर पर आधुनिक घड़ी का आविष्कारक माना जाता है। स्पाइरल फील्ड मैन का प्रयोग इसी दौर में शुरू हुआ था। अब घड़ी के आकार में भी काफी परिवर्तन हो चुका था और इस तरह घड़ी समय को नापने की क्षमता में भी बदलाव आने लगे। अब घड़ियों में मिनट की सुई भी लगा दी गई थी। इस दौर में घड़ी को फैशन के रूप में भी उपयोग किया जाने लगा था। वर्तमान समय में जो घड़ी लोगों द्वारा हाथों में पहनी जाती है वह घड़ी फ्रांसीसी गणितज्ञ तथा दार्शनिक ब्लेस पास्कल ने बनाई थी। आपको बता दें कि ब्लेस पास्कल को ही कैलकुलेटर का आविष्कारक भी माना जाता है। ब्लेस पास्कल ने घड़ी को रस्सी की सहायता से अपनी हाथ की कलाई पर बांध ली थी। वे काम करते समय देखने के लिए इसका प्रयोग करते थे। प्राचीन काल में घड़ियां बहुत महंगी हुआ करती थी, इसलिए राजाओं द्वारा सार्वजनिक स्थान पर ही इन्हें लगवा दिया जाता था ताकि आम लोग भी समय देख सकें। उदाहरण के लिए लखनऊ तथा देहरादून के घंटाघर। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको बहुत ही नॉलेजेबल लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।